रमजान का महीना, हम सब रोजे रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और अल्लाह की रजा चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे रोजे के सवाब को कम कर सकती हैं। आप ही, मेरा फोन चार्जर कहाँ है? मिल नहीं रहा। मुझे क्या पता कहाँ है, दिख नहीं रहा। मैं इफ्तार बना रही हूँ, पूरा दिन रोजा रखकर खप रही हूँ और तुम्हें अपने चार्जर की पड़ी है। जाओ यहाँ से। अमीना, इफ्तार का वक्त करीब है, थकान होना नेचुरल है, लेकिन तुमने जिस तरह अली पर गुस्सा किया, क्या तुम्हें लगता है ये रोजे की हालत में ठीक था? फातिमा, भूख और प्यास की वजह से और इतना ज्यादा काम करने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है, गुस्सा आ ही जाता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी थकान दिख रही है। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स तुमसे लड़े या गाली दे तो उससे कह दो, मैं रोजेदार हूँ। जब हम भूख की वजह से चिड़चिड़े होकर अपनों पर गुस्सा निकालते हैं तो हम रोजे की असल रूह यानी तकवा और सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं। कोशिश करो, जब गुस्सा आए तो वुजू कर लो या आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। शुक्रिया फातिमा। फातिमा, हमारी कजिन सना की कल वाली स्टोरी देखी? अपने इन-लॉज की इफ्तार पार्टी में कितना शो ऑफ कर रही थी। पता नहीं इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है, सब जानते हैं रियलिटी क्या है। अमीना, हम दोनों ने अभी तरावी पढ़ी है और तुम आते ही सना की गीबत शुरू कर दी। मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, जो सच है वही तो बता रही हूँ। अमीना, हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इस्लाम में गीबत का मतलब ही यह है कि किसी की ऐसी बात पीठ पीछे करना जो अगर उसे पता चले तो उसे बुरा लगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचे, पूरा दिन हलाल खाना छोड़कर हम रोजा रखते हैं और शाम को गीबत करके अपने ही भाई बहन का मुर्दा गोश्त खा लेते हैं। गीबत हमारी सारी नेकियां ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपनी जुबान का भी रोजा रखें। तुम ठीक कह रही हो फातिमा, अस्तगफिरुल्लाह। ये सारा है, अमीना और फातिमा की कजन। कुछ अरसे से उसके घर में माली मुश्किलात चल रही हैं। उफ, इतनी गर्मी में इस हैवी डिजाइनर ड्रेस को संभालना कितना मुश्किल है, पर क्या करूं, ब्रांड के बिना मुझसे पहना नहीं जाता। वैसे बाहर आप लोगों ने हमारी नई गाड़ी देखी? अभी कल ही शोरूम से निकाली है, बिल्कुल टॉप मॉडल। अमीना, अल्लाह ने तुम्हें नई गाड़ी और इतने प्यारे कपड़े दिए, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह तुमने इफ्तार टेबल पर बार बार अपनी चीजों का शो ऑफ किया, क्या तुमने नोट किया कि सारा को कैसा फील हुआ? मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का थोड़ी था, मैं तो सिर्फ अपनी खुशी शेयर कर रही थी। अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना तो अच्छी बात होती है ना। इस्लाम में अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने और दिखावा यानी शो ऑफ में एक बहुत बारीक फर्क है। शुक्र अदा करने में आजिज़ी, ह्यूमिलिटी होती है, जबकि दिखावे में तकब्बुर यानी प्राइड या घमंड होता है। रमजान मुवासात यानी हमदर्दी और एहसास का महीना है। इस महीने में हम भूखे इसलिए रहते हैं ताकि हम गरीबों का दर्द समझ सकें। लेकिन जब हम नेमतों को शो ऑफ करते हैं तो हम उन लोगों के दिल दुखाते हैं जिनके पास ये सब नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया है कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस रमजान हमें कोशिश करनी है कि हम सिर्फ अपना पेट भूखा न रखें, बल्कि अपने नफ्स को भी बेहतर बनाएं, अपने गुस्से पर काबू पाएं, गीबत से अपनी जुबान को पाक रखें और दुनिया की नेमतों के दिखावे और तकब्बुर से बचें। अमीना ने तो आज बहुत कुछ सीख लिया और उम्मीद है आप सबको भी इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अल्लाह हम सबको इन गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोजे कबूल फरमाए, आमीन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सदका ए जारिया का हिस्सा बन सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इस रमजान अपनी किस आदत को बेहतर बनाना चाहते हैं।